महाराष्ट्र बॉर्डर के बीजापुर नेशनल पार्क एरिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान उनके शव और हथियार बरामद किए गए हैं। मृतकों की पहचान अभी जारी है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक शव को नेशनल पार्क एरिया कमेटी के चीफ दिलीप वेंडजा का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मुठभेड़ तब हुई जब इलाके में नक्सली नेता पापा राव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों को रवाना किया गया। जवानों का सामना नक्सलियों की टुकड़ी से हुआ और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पापा राव, जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के इकलौते सदस्य और इस क्षेत्र के इंचार्ज हैं, के पास AK-47 राइफल बरामद हुई है। शनिवार सुबह से ही यह मुठभेड़ रुक रुक कर चल रही है। DRG के जवान इस समय नेशनल पार्क क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे। अभियान के दौरान उनका सामना नक्सलियों की बड़ी टुकड़ी से हुआ, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और मारे गए नक्सलियों के शव बरामद करने तथा अन्य नक्सलियों की तलाश में अभियान तेज कर दिया गया है। बीजापुर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए मुठभेड़ का सटीक स्थान, इसमें शामिल जवानों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारी साझा नहीं की जा सकती, ताकि सुरक्षा बलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में 23 बड़े नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें सबसे खूंखार नक्सली माड़वी हिड़मा नक्सल संगठन के सचिव बसवा राजू और गणेश उइके सहित कुल 16 बड़े नक्सली शामिल हैं। इसके अलावा भूपति, रूपेश और रामधेड़ जैसे बड़े नक्सलियों ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ हथियार डाल दिए हैं। अब केवल पोलित ब्यूरो के 3 शीर्ष नक्सली जीवित हैं, जो संगठन का संचालन कर रहे हैं। यह हैं थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी, मिशीर बेसरा उर्फ भास्कर और मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति। इनकी तलाश में पूरे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ओडिशा में भी सक्रिय है। 61 वर्षीय थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी, जो तेलंगाना के रहने वाले हैं, वर्तमान में नक्सल संगठन के महासचिव और पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद उन्हें महासचिव बनाया गया। उनकी गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। 74 वर्षीय मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति भी तेलंगाना के रहने वाले हैं। वह बसवा राजू से पहले संगठन के महासचिव रहे हैं, लेकिन उम्र और बीमारी के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया था। इन पर भी 1 करोड़ से अधिक का इनाम रखा गया है। 62 वर्षीय मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर झारखंड के रहने वाले हैं। वे नक्सली संगठन के पोलित ब्यूरो मेंबर हैं और ERB के इंचार्ज भी हैं। इन पर भी 1 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित है। 56 वर्षीय पापा राव उर्फ मंगू छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य हैं और पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के इंचार्ज हैं। पापा राव अपने पास AK-47 रखते हैं और बस्तर के जल, जंगल और जमीन से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए कई बार वे पुलिस के गोलियों से बचने में सफल रहे। अगर इन्हें एनकाउंटर में मार गिराया जाता तो वे सरेंडर कर देते हैं, तो पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का प्रभावी अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। पुलिस इन शीर्ष नक्सलियों की खोज में लगातार अभियान चला रही है। बीजापुर और बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों पर दबाव बनाए हुए हैं, ताकि हिंसा और अपराध को नियंत्रित किया जा सके। सुरक्षा बलों का कहना है कि ऑपरेशन पूरी तरह से जारी है और मुठभेड़ के दौरान किसी भी संवेदनशील जानकारी का खुलासा फिलहाल नहीं किया जा सकता।